दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। उदयपुर पोस्ट में क्या खास खबरें हैं तो उनकी हेडलाइन आप सुन लीजिए। उदयपुर संभाग के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है, लेकिन वैक्सीन आने से पहले संक्रमण कम हो गया है। साइबर ठग से निपटने के लिए हमारी फोर्स तैयार हो रही है और उसके लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी ओर 50 साल पुराने मामले में कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। वो 50 साल पुराना मामला क्या था? मेवाड़ शुगर मिल की जमीन का, जो अब सरकार की हो गई है। और आज है लोहड़ी। जी हां, लेकिन लोहड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, सादगी से मनाया जाएगा। और अब खबरों पर हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीन की। जी हाँ, सबको इंतजार था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, और कोरोना को लेकर, इस महामारी को लेकर सब परेशान थे। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और आज शाम तक उदयपुर में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। और उदयपुर संभाग के 5 जिलों के लिए कोरोना वैक्सीन की 1,05,000 डोज की पहली खेप आज उदयपुर में पहुंच जाएगी। जी हाँ, वैक्सीन 16 जनवरी से वैक्सीनेशन जो है वो 16 जनवरी से शुरू होगा, यानी कि टीके लगाने का काम 16 जनवरी से शुरू होगा। चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सेंटर भी 191 से बढ़ाकर 193 यानी कि 2 और बढ़ा दिए गए हैं। टीका लगने से 3 दिन पहले बुधवार को फिर से जिले के सभी 16 ब्लॉक सहित एमबी अस्पताल में ड्राई रन यानी कि ट्रायल किया गया। ड्राई रन के लिए 20-20 हेल्थ कर्मी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक सभी सेंटर पर पहुंचे। इसके बाद इन सभी 340 हेल्थ वर्कर्स के साथ वैक्सीनेशन का रिहर्सल किया गया। सेंटर और रजिस्ट्रेशन व दस्तावेजों का सत्यापन, प्रवेश करना, टीका लगाना, ऑब्जर्वेशन तक की प्रक्रिया को फॉलो की गई। उदयपुर सहित संभाग के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की कुल क्षमता में से 75% स्पेस रिजर्व किया गया है। उदयपुर में रिजर्व किए गए 7,837 लीटर स्पेस में 17,629 सहित संभाग भर में रिजर्व किए गए 19,324 लीटर स्पेस में 41,93,308 डोज स्टोर करने की क्षमता है। अब इधर वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले ही कोरोना संक्रमण की दर धीरे धीरे घटती जा रही है और ये काफी अच्छी बात है। मौतों की जो दर है वो भी कम हो गई है। उदयपुर में मंगलवार को कोरोना के सिर्फ 19 मामले सामने आए। इससे पहले सोमवार को 6 माह में सबसे कम 11 नए रोगी मरीज मिले थे। हालांकि इस बीच एक्टिव केस 15 दिन के बाद फिर 400 पार हो गए। राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में कोई भी मौत नहीं हुई। सीएमएचओ दिनेश खराड़ी ने बताया कि मंगलवार को 11 मरीज शहरी और 8 ग्रामीण मरीज क्षेत्र में मिले। अब एक्टिव केस 411 हो गए हैं। साइबर ठग, आजकल साइबर ठगों का काफी बोलबाला है। हर कोई इससे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पीड़ित है और उदयपुर की पुलिस ने इन साइबर ठग से निपटने के लिए कमर कस ली है। जिले में लगातार हो रही ऑनलाइन ठगी की वारदात पर इस कार्रवाई के लिए पुलिस थाने के हर एक कांस्टेबल को साइबर प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक्सपर्ट बताएंगे कि ठगी को ट्रेस करना और उनको रिकवर कैसे किया जाए, साइबर की जो ठगी किस किस तरह से होती है, ये सारे के सारे बातें एक्सपर्ट बताएंगे कांस्टेबल को, जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में हर बैंक से एक कर्मचारी भी शामिल होगा। इसको लेकर बुधवार को शेड्यूल तय किया गया है। एक्सपर्ट का कौन कौन होंगे और कांस्टेबल कौन होंगे, कितने दिन का प्रशिक्षण किया जाएगा, फिलहाल 1-2 दिन के अंदर ये सारी बातें तय हो जाएंगी। एसपी डॉक्टर प्रचार ने लोगों से अपील की है कि थाने पर देरी से संपर्क करने पर ठगी हुई राशि की रिकवरी में दिक्कत आती है। ठीक ठगी होने के संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत थाने पर संपर्क करें, जिससे रिकवरी 100% की जा सके। इधर मंगलवार को एसपी ने घंटाघर थाने के कांस्टेबल सोहन सिंह को प्रशंसा पत्र भी दिया। सोहन सिंह ने पिछले माह हुई ठगी की वारदात में 3,90,000 रुपये की राशि में से 2,70,000 रुपये की राशि परिवादियों को वापस दिलाई थी। अब बात करते हैं
जाम की। यातायात की समस्या पूरे शहर में है, लेकिन शाम के वक्त खास करके उदिया पोल पर यातायात कुछ बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हैं। निजी ट्रैवल्स वालों की बसें भी इतनी इकट्ठी हो जाती हैं कि यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अब इस परेशानी से बचने के लिए हालांकि जो उदयपुर की यातायात पुलिस है वो तो कोशिश करती है, लेकिन इस परेशानी से बचने के लिए खुद उदयपुर ट्रैवल्स एसोसिएशन ने निपटने में पहल की है। और क्या पहल की है कि उदयपुर ट्रैवल्स एसोसिएशन ने इस समस्या से निपटने के लिए उदयपुर यातायात पुलिस को सहयोग देने के लिए अपनी तरफ से 5 गार्डों की व्यवस्था की है। ट्रैवल्स एसोसिएशन ने उदिया पोल पर ही चौराहे पर कुल 5 गार्ड नियुक्त किए हैं। सभी वाहन चालकों को गाड़ी सही जगह पार्क करने के लिए पाबंद करेंगे ये गार्ड। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सही सुचारू रूप से चले, जाम नहीं लगे, इसका ध्यान ये गार्ड रखेंगे, जिससे कि लोगों को, जनता को परेशानी न हो। जो बसें आ रही हैं, जो सड़कों पे खड़ी हो जाती हैं, वो साइड में लगें, सही जगह लगें। इसके लिए ट्रैवल्स एसोसिएशन ने ये पहल की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ट्रैवल्स एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी रोशन मेहता ने बताया कि अध्यक्ष पारस सिंघवी जो कि उप महापौर भी हैं, उनके निर्देशन में ये गार्ड तैनात किए गए हैं। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। अब बात करते हैं 50 साल पुराने एक मामले की, जिसको लेकर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ द्वारा किसानों को अवैध तरीके से बेची 4,228 बीघा जमीन अब प्रदेश सरकार की होगी। करीब 50 साल पुराने इस मामले में यह फैसला उदयपुर के अतिरिक्त कलेक्टर ओपी बुनकर की कोर्ट ने दिया। सलुम्बर कपासन और भोपाल सागर स्थित इस 4,228 बीघा जमीन को 1 महीने के भीतर सरकार के नाम दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। 3 माह के अंदर अतिक्रमियों को बेदखल करने का जिम्मा सराड़ा, सलुम्बर, कपासन और भोपाल सागर के तहसीलदारों को दिया गया है। जमीन को ऐसे किसानों को बेचा गया जिनके पास राजस्थान के मूल निवास होने का प्रमाण तक नहीं मिले, है ना चौंकाने वाली बात। और दूसरी चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि भूमि की खरीद फरोख्त सिर्फ
5-5 रुपए के स्टाम्प पर ही की गई, जो कानूनन गलत है। इस खरीद फरोख्त में कोई टाइटल नहीं माना गया। ऐसे में एडीएम कोर्ट ने बिना बेची भूमि को भी मुक्त करने के आदेश दिए हैं। बताया गया कि यह भूमि शुगर मिल्स लिमिटेड को किसानों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दी गई थी। इस मामले में मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा प्रस्तुत विकल्पों को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इस जमीन की वर्तमान कीमत औसतन 2,35,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से है, जो कि 99 करोड़ 35 लाख रुपए करीब लगभग आंकी गई है, क्योंकि ज़मीन उदयपुर के सराड़ा, सलुम्बर, चित्तौड़ के भोपाल सागर और कपासन में है। इसकी वर्तमान डीएलसी जो दर है वो करीब 6 लाख रुपए तक है। सरकार की तरफ से पैरवी राजकीय अभिषेक कल्पित जैन कर रहे थे। शुगर मिल की सराड़ा तहसील के 3 गांवों में 1300, सलुम्बर के 3 गांवों में 1600 बीघा जमीन और कपासन तहसील के 8 गांवों में ये ज़मीन है। गन्ना उत्पादन के लिए इन तहसीलों में इतनी भूमि किसानों को रोजगार प्रदान करने के लिए दी गई थी। बाद में इसे औने पौने दामों पर बेच दिया गया। एडीएम कोर्ट ने कहा कि अन्य कोई भूमि जो विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम दर्ज हो किंतु उसकी घोषणा नहीं की गई हो, उसे भी इस आदेश से अधिकृत माना जाएगा। अब आते हैं लोहड़ी पर्व पर। जी हाँ, आज है लोहड़ी, लेकिन क्योंकि कोरोना की महामारी है और सारे जितने भी जो त्यौहार हैं वो सादगी से मनाए जा रहे हैं, इसलिए लोहड़ी त्यौहार भी के जो उस वक्त जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी अब सादगी से ही मनाए जाएंगे। सिख समाज का लोहड़ी और सिंधी समाज का लाल लोई पर्व आज बुधवार को मनाया जाएगा। इस बार कोरोना गाइडलाइन के तहत उत्सव ये बिल्कुल सादगी से मनाया जा रहा है। हर साल होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। गुरुद्वारा सचखंड दरबार के बाहर लोहड़ी नहीं जलाकर सिख कॉलोनी के पीछे पार्क में सादगी से कार्यक्रम संपन्न होगा। गुरुद्वारा अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा ने बताया कि फ्लाईओवर का काम चलने की वजह से कार्यक्रम पार्क में होगा। शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक रहरास साहब का पाठ और 7 बजे बाद शब्द कीर्तन होगा। कार्यक्रम की समाप्ति 7:45 बजे होगी और गुरुद्वारा में मुख्य ग्रंथी ज्ञानी अजीत सिंह की अरदास के साथ में होगी। प्रवक्ता रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के कारण कार्यक्रम 8 बजे से पहले ही समाप्त हो जाएगा। वहीं लाल लोई पर इस बार स्टॉल्स नहीं लगेंगी। झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप राय चुग ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए समाज जन गली में ही लाल लोई पर्व मनाएंगे। पूज्य सिंधी समाज संस्थान सेक्टर 11 और 13 में बुधवार शाम 7 बजे गोविंद नगर में लाल लोई माता की पूजा अर्चना होगी। हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित झूलेलाल भवन के बाहर पूज्य सिंधी समाज पंचायत हिरणमग में की ओर से यह कार्यक्रम होगा। तो दोस्तों, ये था उदयपुर पोस्ट। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।